अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस डॉट पी के में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 29 है और BOQ एटम नंबर I1 फुटिंग स्टील, उसमें पार्ट 1 करेंगे। तो आते हैं जी अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि इससे पहले हमने क्लियरिंग ऑफ जंगल की सारी स्पेसिफिकेशन, ऐसे क्वांटिटीज, रेट एनालिसिस हो चुके हैं, डिमोलिशिंग वर्क हमारा हो चुका है, एक्सीवेशन वर्क, टर्माइट प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ऐसे रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की सारी आइटम हो चुकी है। ब्रिक मैसनरी हमारी हुई है, डोर एंड विंडोज में हमारी सारी आइटम तकरीबन हो चुकी है, एक आइटम सिर्फ रहती है। और उसके बाद हमारा रीइंफोर्समेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। लेक्चर नंबर 28 में हमने जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल से वीडियो अपलोड किया, उसमें टिपिकल डिटेल को जो डिस्कस किया है। तो आज इंशाल्लाह हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर फुटिंग का जो है वो बारबेंडिंग शेड्यूल हम बनाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा हम इस आइटम को पढ़ लेते हैं। और दोस्तों गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख लें, ताकि आने वाले जितने लेक्चर्स हों उनको फिर समझना हमारे लिए आसान हो। तो आइटम को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडिंग, कटिंग, बेंडिंग, लेइंग, binding, cleaning with wire brush wherever required, etc. Steel reinforcement grade 40 up to roof for all RCC work, including providing chairs, binding wires, spacer block. Contractor should include the cost of wasted time wires in steel chair spacer and extra labs other than in drawings in as rates. Complete in all respect as per drawing and specification and to the entire satisfaction of the consultant and site engineer. मुख्तसर सी बात है, आइटम हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसके हिसाब से हम क्वांटिटी की सेग्रीगेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है ग्रेड 40 up to roof for all RCC work including providing chairs, binding wire, spacer block। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ग्रेड 40। अगर ग्रेड 60 का तो इसका मतलब यह है कि फिर हमने ये देखना था कि किस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेड 40 यूज हो रहा है, किस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेड 60 का स्टील यूज होगा। उसके हिसाब से फिर दोनों यूनिट की शेड्यूल हमने अलग-अलग बनाने थे। अब ग्रेड 40 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्रेड 40 यूज हो रहा है, तो लिहाजा हम सबका कंबाइंड बारबेंडिंग शेड्यूल बना लेंगे, हमें सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा आप करते हैं जी फुटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि हमने बारबेंडिंग शेड्यूल जितने उसकी वर्कबुक लैदर से बनाई हुई है, तो हमें आ जाता हूँ उस वर्क के ऊपर, ठीक है। अब ये बारबेंडिंग शेड्यूल दोस्तों, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, वैसे मैंने सारा बनाया हुआ, लेकिन मैंने पहली रो मेन बार को मैंने सारा ब्लैंक खुद किया, ताकि एक रो आपके सामने स्पेसिंग भी ऐसे डाया, बार, नंबर ऑफ बार्स और शेप एक दफ़ा आपके सामने खुद ड्रा करूँ। हालांकि ये क्यों इस एक्सेल सीरीज में ये चीज़ें डिटेल के साथ में अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देखेंगे इंशाल्लाह, आपको वहाँ पे इजीली आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। और इस सारे शेड्यूल से पहले जो है लेक्चर नंबर मेरा 28 जो है वो था जनरल स्ट्रक्चर नोट के ऊपर, टिपिकल डिटेल के ऊपर। अगर आपने ये नहीं देखा तो इसको डिटेल से देख लें, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2, 3, 4 दफ़ा तसल्ली के साथ देखें, ताकि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसी की बेस के ऊपर पूरा बारबेंडिंग शेड्यूल बनता है, ठीक है। तो अब आते हैं जी बारबेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मास्टर प्रोजेक्ट की ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास मास्टर प्रोजेक्ट की ड्राइंग थी, जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके इंशाल्लाह जब लेक्चर सामने होगा तो फिर आपके लिए समझना आसान होगा। तो अब जी यहाँ पर हम करेंगे फाउंडेशन रीइंफोर्समेंट प्लान के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने सिर्फ इस लेक्चर के अंदर सिर्फ कॉलम C2, ये जो कॉलम C2 हमें नजर आ रहे हैं, वरांडे के अंदर जो कॉलम थे हमारे पास 7 कॉलम थे, इन जो ये कॉलम में इनका स्टील निकालेंगे, ठीक है। फुटिंग का स्टील निकालेंगे, आपसे शेयर करेंगे। और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें फिर ये बाकी डिटेल के साथ, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी हम करेंगे 2 पार्ट के अंदर ये हो जाए, ठीक है। तो आते हैं जी, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसकी डिटेल पढ़ना। हमारे पास कॉलम का साइज है जी 4 फुट 6 इंच बाई 4 फुट 6 इंच का, ठीक है। और ये सबका जो साइज एक ही चल रहा है, और C2 है, ठीक है। और फुटिंग 1 है, F1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F1, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सबका जो स्टील वगैरह है वो एक ही सेक्शन में है। साथ इसके सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉलम फुटिंग F1 का सेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो बार हमें नजर आ रही है, ठीक है, बॉटम बार, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ हम इन बार को करेंगे, डावल्स को। और ये जो हमें ये कॉलम का जब स्टील निकालेंगे उसमें हम करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ फुटिंग के जो स्टील होगा उसको निकालेंगे, और ऐसे जो वॉल फुटिंग्स है नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल फुटिंग को करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते इसी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साथ शो किया नंबर 4 बार। ये देखिए जो हैश है, इसका मतलब कि ये स्टील के जो बार उसका नंबर शो कर रहा है। तो 4 नंबर 4, इसका मतलब ये है कि नंबर 4 का स्टील जो है, ठीक है। एड 8 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि वो कह रहा है कि भाई नंबर 4 की जो बार होगी वो जो बॉटम वाली है, ये देखें ये बॉटम को इसने होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे ये बता रहे जो टॉप वाली यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की बता रहा है कि दोनों का नंबर 4 होगा और एट 8 इंच सेंटर टू सेंटर होगा, ठीक है।
तो अब आ जाते हैं वापस हम शेड्यूल के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर प्लान के ऊपर आए तो यहाँ पर भी यही चीज शो कर रहा है और ये बता रहा है। देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारे पास येलो कलर की नजर आ रही है बार शो हो रही है, ये भी येलो कलर की बार शो हो रही है। और देखिए यहाँ पर अगर इसको यहाँ से ये जो डॉट के साथ होल्ड किया हुआ है, यानी पकड़ के बता रहा है कि आपने इसको यूं चलाना है, ये एरो के साथ बता रहा है। और नंबर 4 एट 8 इन सेंटर टू सेंटर, वही चीज, ठीक है। और यहाँ पर अगर दूसरे को देखें तो इस बार को भी ये येलो कलर की बार को होल्ड करके बता रहा है कि आपने इसको यूं चलाना है दोनों तरफ। और क्या बता रहा है जी, वही नंबर 4 की बार एट द रेट ऑफ 8 इन सेंटर टू सेंटर कह रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस शेड्यूल के ऊपर। तो हमारे पास ये शेड्यूल है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक दफा ये सारी एंट्री करूंगा, इससे आपको जरा समझने में आसानी हो जाएगी। अब उसने कहा था जी 8 इंच सेंटर टू सेंटर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 8 लिखेंगे, एंटर कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 इंच लिखा, एंटर किया, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है इंच सेंटर टू सेंटर। अब ये कैसे शो हो रहा है कि उस एक्सेल सीरीज के अंदर मैंने ये बता दिया। नंबर ऑफ बार कितनी थी, नंबर ऑफ बार 4 है, मैंने यहाँ पर 4 एंटर किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर शो क्या हो रहा है, नंबर 4, और यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ऑटोमेटिकली अप्लाई। अगर यहाँ पे मैं इसको 5 करूंगा तो वो देखिए ऑटोमेटिकली 5 वाले सेल के अंदर जाकर इसको जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ, ये भी क्यों एक्सेल सीरीज के अंदर मैंने 2-3 मिनट की वीडियो अपलोड की हुई, उसके अंदर ये डिटेल्स की ये कैसे फंक्शन काम करती है, ये फंक्शन आप वहां से जरूर देख लें। नंबर ऑफ यूनिट के अंदर आते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ यूनिट कितने हमारे पास, यानी कि टोटल कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ यूनिट हम कहते हैं 7 कॉलम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बार देनी। अमूमन परमानेंट शेड्यूल के अंदर हम नंबर के अंदर एक ही कॉलम शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको डिटेल से अलग अलग कर दी। जैसे मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ बार इन ईच, मैं यहाँ पर इसको 1 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बेशक क्रॉस कर, ये वैसे सिंबल के तौर पर है, मेन ये चीज वर्क करेगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। नंबर ऑफ बार इन ईच, अब ये भी चीज मेन निकालने वाली है, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, देखें हमारे पास ये है जी 4 फुट चेंज और यूं भी 4 फुट चेंज है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं जी कटिंग के ऊपर। पहले यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर एक कटिंग बना लेता हूँ, बार की जो वो शेप है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो शेप बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर मैंने जैसे ये देखें 2 सेल की रो जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सेलेक्ट होगी, उसके बाद राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड ले लेते इसको, ये लगा लिया, ये दोनों एल बन जाएंगे। और ये बॉटम की बार हमारे पास, जब बॉटम बॉर्डर लगा दिया तो ये हमारी बॉटम यानी कि ये मेन बार शो हो रही। अब देखिए ये शेप बन गई है। अच्छा, शेप बनाने की 2 तरीके, ये भी क्यूएस एक्सेल सीरीज में डिटेल से बताई गई है कि आप चाहे तो इंसर्ट शेप के अंदर से जाकर यहाँ से भी जाकर वो शेप बना सकते हैं, लेकिन वो मैं उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो बड़ा तंग करती है, बाद दफ़ा उसमें कुछ ज़्यादा खूबसूरती भी नहीं आती। लेकिन अगर इस तरह से ये जो मैंने जो ग्राफ सा बनाया हुआ, इसके अंदर हमारे पास हर किस्म का फॉर्मेट, हर किस्म की शेप बन सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जानी बन रही, वो फिर हम रिजल्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बेहतरीन फॉर्मेट है, प्रिंट के अंदर बड़ी खूबसूरती भी आती है और काम करना भी इस पर आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कर दिया। दूसरा यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 3-4 सेल को मर्ज कर लिया था। अब इसके अंदर यहाँ पर इसके साइज लिख लेते हैं। अब हमने कहा जी 4 फुट चेंज है, ठीक है। 4 फुट चेंज इसकी लेंथ है, दोनों तरफ एक जैसे साइज है, तो अब इसकी लेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो 4 फुट चेंज मैंने यहाँ पे इसको अच्छा फीट के अंदर लिखी, क्यों हम सारी कन्वर्ट, ये जितनी चीजें नहीं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो हम टोटल कट लेंथ निकालेंगे तो सारी फीट के अंदर होनी चाहिए, यूनिट एक होनी चाहिए। ये जो 8 इंच सेंटर है, ये बाद में आपको बताऊंगा कि इसको जब हम एल बनाने के लिए करेंगे तो वो फीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब 4 फुट चेंज यानी 4.5 बन गया माइनस। अब देखिए जी यहाँ पर अब हम आते हैं जनरल स्ट्रक्चर नोट के ऊपर, इसको रूल को देखते हैं कि जो कंक्रीट के अंदर कंक्रीट कवर कितना होता है, यानी फुटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 जनरल स्ट्रक्चर नोट्स को खोलते हैं, जनरल स्ट्रक्चर नोट्स के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर नंबर 28 में ये सारी चीजें डिटेल से बताई थी। मिनिमम कंक्रीट कवर शेल बी एज फॉलोज अनलेस नोटेड अदरवाइज ऑन द ड्राइंग। कितना जी, ऑल कंक्रीट प्लेस्ड अगेंस्ट अर्थ 3 इंच, फुटिंग 3 इंच, यानी क्या करे, फुटिंग के अंदर जो कंक्रीट कवर है वो 3 इंच बता रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो मैंने क्या करना है जी 4.5, 4 फुट चेंज में से 3 इंच 0.25 इसके अंदर से माइनस करते हैं। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर के ऊपर भी आप 4.5 माइनस 0.25 कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4.5 में से 0.25 एक निकाला, ये एक तरफ का कंक्रीट कवर निकला, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर दूसरी साइड का कंक्रीट माइनस 0.25 यूँ करेंगे। देखिए अब हमारे पास टोटल कितना रह गया, 4 रह गया। यूँ भी कर सकते हैं, 4.5 में से डायरेक्ट 0.5 माइनस कर दें, यानी 3 इंच उधर से 3 इंच दूसरी तरफ से चेंज 0.5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया
4 फीट आगे हमारे पास ये जो क्लियर जो लेंथ है ये इसकी विदाउट एल, ठीक है। अब ये आ गई यहाँ पर 4, ठीक है। अब इसको साथ साथ सेव करते जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स, अब देखिए बल्कि यहाँ पे इसको साथ ये भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसका एल भी। अब देखिए जी एल का क्या रूल है, तो हम आते हैं जनरल स्ट्रक्चर नोट्स के ऊपर आते हैं। तो देखिए जनरल स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर हमने क्या देखा था, ये देखिए एल किसने बताया जी 12D, यानी जो डेवलपमेंट लेंथ है एल वो बता रहा है जी 12 dB, यानी डाया ऑफ बार कितना 12 टाइम, तो यानी 12 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं वापस, अब इस रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, मैं लिखता हूँ जी इक्वल डाल देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास डाया बार कितना है 4 है, तो इसको जब फीट के अंदर करते हैं तो ये 0.04 बन जाता है, ठीक है। जो 4 सूत्र का सरिया होता है इसको अगर आप फीट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 0.04 बनता है। तो मैंने कहा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई 0.04 किया तो हमारे पास कितना 0.48 आ गया। यहाँ पर भी आप वही चीज कर लें, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो यहाँ पर हम क्या एक तरीका और भी कर सकते हैं, इक्वल डालेंगे, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय डबल ब्रैकेट डालें, ठीक है। अब से डाया बार हमारे पास क्या था 4, यहाँ पर हमने एंटर किया हुआ था 4, ये इसका मतलब क्या है 4 का मतलब 4 सूत्र, तो डिवाइडेड बाय जब हम इसको 8 करेंगे इसका मतलब क्या ये चला जाएगा इंच के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय जब करेंगे 12 तो ये डायरेक्ट हमारा चला जाएगा किसके अंदर फीट के अंदर। अब देखिए 12 dB वाला ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर। अब इसका यहाँ पे फायदा क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता, मैं कहता हूँ ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट लेंथ उसके हिसाब से बन जाएगी, लेकिन फिर हम दोनों पर अप्लाई करेंगे। लेकिन ये हम उस केस में करें कि जब हमें एक्सेल के ऊपर पूरी ग्रिप हासिल हो। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा क्वांटिटी सेविंग बड़ा से यानी कि वो जॉब कर रहा होता है, लेकिन बाद एक्सेल के ऊपर ग्रिप न होने की वजह से भी वो इस चीज़ में मार खा जाता है। लिहाजा हम अगर कोशिश करें, अगर हमारी बहुत ज़्यादा ग्रिप है एक्सेल के ऊपर, फिर तो हम इस तरह के फार्मूले लगाएं और फिर उस तरह की जो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे मैनुअली रहे, या सिंपल जितना सिंपल काम करेंगे तो उसमें गलती के चांसेस कम होंगे, ठीक है। मैं वापस इसको जो है वो उसी तरह कर देता हूँ 12 dB, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा वही 0.5, और यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर ही था, नंबर 4 था, लेकिन इसको वापस कर देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ जो है वो शेप बन गई, इसकी कट लेंथ आ गई। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर मैं, अच्छा पहले हम आ जाते हैं नंबर ऑफ बार नीचे, अब नंबर ऑफ बार निकाल लेते। तो हमारे पास क्या साइज है, देखें दोनों तरफ ये एक ही साइज चल रहा है, ठीक है। 4 फुट 6 इंच इधर भी है, 4 फुट 6 इंच में इधर में। हमने कवर माइनस करके 3-3 इंच का जब कवर माइनस किया तो हमारे पास पीछे 4 फीट रह गया। 4 फीट को हम देखते हैं कि क्या लेंथ बनती है, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय, हमारे पास स्पेसिंग क्या है जी 0, ये 8 इंच है यानी 0.67 फीट के अंदर। अच्छा फिर क्या करेंगे प्लस इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐड कर दी इसका हमारे पास कितने आ गए जी 7 नंबर ऑफ बार्स आ गई ईच, ये नंबर ऑफ बार्स इन ईच कितनी 7 आ गई। अच्छा ये जो मैंने इसको 7 1 लिखा, इसका क्या फायदा होता है, कहीं अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल जाल है, सिंगल मैश जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर आएंगे तो सिर्फ क्या है ये नीचे से में जो जाल पड़ा हुआ ये है सिंगल मैश है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डबल मैश हो जाता है, यानी ऊपर भी स्टील पड़ रहा होता है, ठीक है, मेन बार जिसमें ऊपर की तरफ भी चल रही थी। तो उस केस में हमें ये फ़ायदा होता है कि जब ये काम कर रहे हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि उस केस में हम क्या करें सिंपल यहाँ पे इसको डबल कर देंगे तो ये चीज़ हमें काम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इसी तरह के फार्मूलेट को अडॉप्ट करें तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार इन ईच निकले हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बार क्या होंगी, यानी कि ये जो 7 इसको मल्टीप्लाई बाय ये 1 भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि 7 कॉलम थे। फिर हम कहते हैं जो आगे इस यहाँ पर ये बात करते हैं सिंगल मैच डबल मैच जितना भी है वो आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ बार नीचे इस कॉलम के अंदर, और इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार आ गई 49, ये चीज़ होगी। उसके बाद आती कट लेंथ के ऊपर, तो यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल डालेंगे, सम लिखेंगे। जैसे ये फंक्शन क्यूएस एक्सेल सीरीज के अंदर बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बता रहा हूँ। नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे फिर उसके अंदर सिर्फ सिंपल हम एंट्रियाँ करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सम अब यहाँ पर इक्वल किया, देखें यहाँ पर के बड़े एहतियात के साथ इस पूरे कट लेंथ वाली शेप की सिलेक्शन कर लें, ठीक है। ये सिलेक्शन कर ली सिर्फ सीरीज, और जब कोशिश करें कि ऊपर नीचे ना हो, ये ना कोई और डिजिट इसके अंदर ऐड हो जाए और हमारी कट लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है इसके अंदर एक्सेल के अंदर। अब देखिए एंटर किया तो इसने क्या किया कि 4 और प्लस ये 0.5 ये इसके साथ से एग्जैक्ट ऐड करके 4.96 की कट लेंथ यहाँ पर हमें दे दी, ठीक है। और इस तरह फिर नंबर 4 के अंदर ये जो फार्मूला लगा हुआ है जो कंपैरिजन वाला,
ठीक है। ये फंक्शन भी QoS एक्सेस को डिटेल से बताया गया, आप उनको डिटेल से देख लें ताकि इसके ऊपर हमारी ग्रिप हो जाए। तो इस तरह ये हमारा सब पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और ये हमारे पास मेन बार निकल जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उसी तरह ही आ रही है, वही स्पेसिफिकेशन इसकी नंबर 4 है @ 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है, और वही साइज। तो यहाँ पर क्या वही चीज़ है, 8 इंच मैंने कर दिया, नंबर ऑफ बार 4 3, नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास 7 आ रहे, वही चीज़ सेम और सारा वही शेप, ठीक है। यहाँ पर जिसकी कट लेंथ ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको राउंड किया हुआ है। यहाँ पर अगर इसको हटाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो वो वही चीज़ हो जाएगी हमारे पास। अच्छा यहाँ पर देखते हैं इसका 12 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इस पर वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, मैं इसको दोबारा जो है वो सिंपल कर दूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है, ठीक है। वो वापस वही चीज़ आ जाएगी, इधर भी वही कर दें, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो आपने भी इसको कोशिश करें सिंपल ही रखें ताकि उसमें हमें परेशानी ना हो। यहाँ पर जाकर इसको मैं फिर राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, और इस तरह हमारे पास 243.04 इसकी कट लेंथ आ गई है, जो कि 4 नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। तो ये हमारे पास कॉलम जो 2 था उसकी फुटिंग 1, उसका हमारे पास जो स्टील वो निकल चुका है। और तो अब आते हैं जी स्टेयर फुटिंग पैड के ऊपर, ठीक है। इसकी मेन बात निकालते हैं, पैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बात निकालते हैं। तो आ जाते हैं ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। हमारे पास ये स्टेयर फुटिंग का सेक्शन दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लान के अंदर शो नहीं किया हुआ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ड्राइंग के अंदर वो चीज़ें शो नहीं की होती है, किसी जगह टिपिकल डिटेल दे देते हैं, किसी जगह सेक्शन में दे देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। अब ये स्टेयर की फुटिंग है, इसका साइज है जी 3 फुट 6 इंच, ठीक है। अब ये सेक्शन में बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो 3 फुट 6 इंच है। और यहाँ अगर प्लान के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी हमें यहाँ से इजीली पता लग रहा है कि जो इसकी जो चौड़ाई है या जो उसकी स्टेयर की अपनी विड्थ है वो 3 फुट 6 इंच है। मतलब क्या है कि ये आपका सेक्शन 3 फुट 6 इंच बाई 3 फुट 6 इंच का ही है, ठीक है। अब हमने इसके हिसाब से निकालना है। अच्छा इसकी अब डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बॉटम बार, ठीक है, बॉटम बार को ये एरो के साथ यहाँ पे शो कर रहा है, नंबर 3 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, नंबर बार क्या, नंबर बार 3 है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। और जबकि ये जो ऊपर वाली बार डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्या बता रहा है कि अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 4 नंबर है, यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 है और आगे बता रहा है 3, यानी इसका मतलब क्या, नंबर 3 बार, यानी 4 बारें हैं नंबर 3 की, 4 बार है नंबर 3 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस और स्पेसिंग पहले वाले की देखते हैं, 3 नंबर की बार है 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 इंच सेंटर टू सेंटर लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ बार के अंदर हमारे पास 3 एंटर हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट कितने, एक ही स्टेयर है, नंबर ऑफ बार इन ईच। अब देखिए यहाँ पर सिंगल मैच है तो लिहाजा वो उसको 1 ही करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये कैसे किया, तो मैंने यानी कि सिंपल हमारे पास अगर ये 3 फुट 6 इंच है तो 3 इंच दोनों तरफ से कवर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने जनरल सेक्शन नोट में पढ़ा कि फुटिंग के लिए 3 इंच का कवर होना चाहिए। तो अब 3 फुट में से 6 निकल जाएंगे, पीछे 3 फीट रह गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 डिवाइडेड बाय 6 इंच सेंटर सेंटर 0.5 और प्लस 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 7 ही आ गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास वही नंबर ऑफ बार टोटल 7 आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कट लेंथ कैसे की है, 3 में से हमारे पास 6 निकल गया तो 3 फीट रह गया, ठीक है। और यहाँ पर 12 dB के हिसाब से देखेंगे, वही 12 मल्टीप्लाई पे 0.03 करेंगे तो हमारे पास इसका जो डेवलपमेंट लेंथ एल निकल आएगी 0.36, ठीक है। अच्छा इसी तरह नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में से क्या कहा था उसने, हमें कोई स्पेसिंग नहीं, उसने सीधा सीधा बता दिया कि टोटल 4 बारें लगनी है नंबर 3 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई स्पेसिंग नहीं दी, नया बार 3 ही है, नंबर ऑफ यूनिट 1 ही है, नंबर ऑफ बार के अंदर डायरेक्ट हमने एंटर कर दिया कि भाई उसने वैसे ही टाइम में दिया था कि नंबर 4 है, ठीक है। तो 4 एंटर कर दिया, कट ले तो हमारी इसकी भी वही बनेगी, दोनों तरफ साइज सेम है, 3 फुट 6 इंच में 3 फुट 6 इंच। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ और स्टार्ट टोटल लेंथ आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये बेसिकली बार बेंडिंग शेड्यूल जो हम बना रहे हैं ये इंजीनियर एस्टिमेट के लिए है। इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई कट लेंथ, कोई डेवलपमेंट लेंथ, कोई छोटी भी चीज़ वो फिर भी चल जाता है, सेफ साइड पे हम रहते हैं। और दूसरे नंबर पे इस एस्टिमेट को हम कटिंग शेड्यूल के लिए इस्तेमाल करें। बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिकली आपका 3 टाइप का हो जाता है, एक होता है इंजीनियर एस्टिमेट के लिए, एक होता है कटिंग शेड्यूल जो जिस पर साइट पर आपने स्टील कटवाना होता है वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें बड़ी डिटेल कुछ डिटेलें होती हैं, उसको हम सामने रखकर बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है डिमांड समरी के लिए, तो उसमें हमने देखना होता है कि भाई कितनी वेस्टेज वगैरह डालकर वो भेजा जाता है। तो तीनों चीज़ें अलग है, ये बेसिकली इंजीनियर एस्टिमेट के लिए बना रहा हूँ। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में कटिंग शेड्यूल भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे नीचे क्या है, अब टोटल हमारे पास यहाँ पर सबकी जो है वो लेंथ
3 नंबर की टोटल लेंथ आ चुकी है, 4 नंबर की टोटल लेंथ आ चुकी है, 5, 6, 8 का कोई नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यूनिट वेट पाउंड पर रनिंग फुट, ये यहाँ पर फैक्टर जी आप उसको याद कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट यूनिट वेट केजी पर, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। मेन हमारे पास ये जिसको मैंने दूसरा कलर किया 0.1713 के केस में, 4.303 4 नंबर के केस में, 0.4735 5 नंबर के केस में, 0.681 केजी पर रनिंग फुट 6 नंबर के केस में, और 1.211 नंबर 8 के केस में हो जाता है, ठीक है। टोटल वेट हमारे पास क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई के सबको, ठीक है ये। अच्छा नीचे टोटल वेट आ गया, यानी सबको हमने सम कर लिया। अब केजी में आ गया 153.99, और अगर टन ही निकालेंगे हम, टन में रेट देना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे और हमारे पास टन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.14 टन हमारे पास यहाँ पे यूज है। तो दोस्तों अब ये हमारे पास कॉलम का और स्टेयर फुटिंग का पैड निकल है कि स्टील निकल आया, ठीक। अब जो वॉल फुटिंग है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसी के अंदर ये रोज ऐड करते जाएंगे और पूरा नीचे काम करते करते एंड के अंदर हमारे पास पूरी फुटिंग के लिए यहाँ पर पूरी एक शीट बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो ताकि आने उसके बेल का बटन जरूर दबाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।